हेलो गाइस, अली एक्सप्रेस की गैजेट्स की वीडियो का काफी वक्त हो गया। इस बीच हमने कई अच्छी और काम की चीजें इकट्ठा की हैं, जो आपको पसंद आएंगी। चलिए एक पार्सल से शुरू करते हैं, जिसे हमने अभी तक खोला नहीं है और हमें ये भी नहीं पता कि इसमें क्या है। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम पिछले वीडियो में अपने बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगने आई हो? क्या तुम हमसे फिर से दोस्ती करना चाहती हो? ठीक है, तुम्हें कमरे से बाहर निकालने के लिए सॉरी। बस ऐसा दोबारा मत करना। हम अपने खुफिया पैकेज को खोलने के लिए एक बहुत तेज फाइल चाकू का इस्तेमाल करेंगे, जिसे हमने बहुत वक्त पहले बनाया था। शायद अंदर किसी तरह का टेलीस्कोप है। ओह, ये एक असली मिनी टेलीस्कोप है। हमें याद आया कि हमने इसे 6 महीने पहले ऑर्डर किया था और अब हम ये देखेंगे कि $5 का माइक्रोस्कोप क्या कर सकता है। सबसे पहले हमें इसमें एक छोटी बैटरी डालनी होगी और लाइट चालू करनी होगी। चलिए इसे टिश्यू के एक टुकड़े पर टेस्ट करें। इसका मैग्निफिकेशन तो काफी अच्छा है, लेकिन क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। चलिए इसे एक माइक्रोस्कोप के मुकाबले में रखें, जिसकी कीमत $1000 से ज्यादा है। ये हमें क्या दिखाने जा रहा है? खैर, पिक्चर बहुत अच्छी क्वालिटी की है और आप उन धागों में अलग अलग रेशे भी देख सकते हैं, जिनमें कपड़ा बना है। लेकिन एक छोटी माइक्रोस्कोप की लागत को देखते हुए हमारा मानना है कि इसका मैग्निफिकेशन काफी अच्छा है। ये बहुत अच्छा वैल्यू फॉर मनी गैजेट है। शायद सभी ने मेटल के हिस्सों को जोड़ने के लिए ऐसे मेटल के रिवेट्स देखे होंगे। इनका इस्तेमाल तभी होता है जब आपके पास इनमें से कोई एक बड़ा डिवाइस हो। रिवेट को डिवाइस में डाला जाता है और फिर मेटल के टुकड़ों के छेद में इसे फंसाया जाता है। उसके बाद इसे बहुत ज्यादा ताकत से दबाया जाता है, ताकि ये आखिरकार दूसरी तरफ तक फैल जाए और दोनों टुकड़ों को एक साथ पकड़े रहे। लेकिन चीनी एक ज्यादा ऑटोमेटिक तरीका लेकर आए हैं। ये एक आम ड्रिल में लगने वाला एक अडेप्टर है। हमें बस इसे चक में डालना है। डिवाइस को घूमने से रोकने के लिए हैंडल जोड़ना है और ऐसी बंदूक बन जाएगी। फिर छेद में रिवेट डालें, उस पर 2 मेटल के टुकड़े रखें और बटन दबाएं। सचमुच 2 सेकंड में रिवेट सिकुड़ जाती है और उन हिस्सों को मजबूती से जोड़ने वाले डिवाइस से गिर जाती है। चलिए इस प्रोसेस पर एक और नजदीकी नजर डालें। रिवेट की रॉड को हटाने के लिए आपको बस ड्रिलिंग की डायरेक्शन को उल्टा करना होगा। हमारी माने तो इस डिवाइस को बहुत कम कोशिश की जरूरत होती है, और अगर आपको इसकी आदत हो तो इसे पुराने जमाने की डिवाइस के मुकाबले और तेजी से काम में लाया जा सकता है। चीनियों ने हमें ये चीज भेजी। पहली नजर में ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि ये क्या है, लेकिन हम आपको दिखाएंगे कि ये कैसे काम करता है। किट में रबर गैस्केट के साथ ढक्कन को खोलने के लिए एक खास हेक्स चाबी शामिल है। सबसे पहले आपको एक छोटे बीकर में कुछ अल्कोहल डालना है। हमने 25 मिलीलीटर डाला है और अब हमने सारा लिक्विड अपने डिवाइस के अंदर डाल दिया। ढक्कन को जोर से कस लिया और हिलाया ताकि अल्कोहल कॉपर की ट्यूबों में चला जाए। अब एक लाइटर लें, इन्हें कुछ देर गर्म करें और आग जला लें। कुछ ही सेकंड्स में आग अल्कोहल वाली ट्यूब को गर्म कर देती है, जिससे वो उबलने लगती है, जिससे दबाव और गैसें पैदा होती हैं, जो फूटकर और भी तेज लौ बन जाती है। किट में एक स्टैंड भी है, जो पानी या खाने वाला कोई कंटेनर रख सकता है। हमने इस पर पानी का एक बर्तन रखा और अब हम देखेंगे कि क्या ये मोमबत्ती इसे उबाल सकती है। आग की लपटें इतनी तेज हैं कि हमें बर्तन में छेद होने का डर है। 1 मिनट बाद बुलबुले दिखाई देने लगे और अगले 3 मिनट में ही पानी उबलने लगा। ये बहुत बढ़िया और दिलचस्प डिवाइस है। हमें नहीं पता कि इसका असल काम खाना बनाना है या नहीं, इसीलिए आप अपने कुछ आइडिया लेकर आ सकते हैं और उन्हें कमेंट्स में लिख सकते हैं। जब हमें कागज की कई शीटों को एक साथ स्टेपल करने की जरूरत होती है, तो हम आमतौर पर एक स्टेशनरी स्टेपलर का इस्तेमाल करते हैं, जो इन मेटल के स्टेपल के साथ कागज को फंसाए रखता है। हालांकि चीनियों ने एक सुपर स्टेपलर इजाद किया है, जिसमें स्टेपल की जरूरत नहीं है, बल्कि इसके लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। बस आप कागज डालें और हैंडल दबाएं। कागज पर कुछ अजीब बनावट वाले दांते दिखाई देंगे, जिसकी बदौलत शीट काफी मजबूती से एक साथ बन जाती है। जाहिर है अगर आप जोर से खींचेंगे तो वो फट जाएंगे, लेकिन आम स्टेपल के साथ भी यही होता है। फिर भी आप कई जोड़ बना सकते हैं। आखिरकार ये आजाद है और फिर सब कुछ और भी कसकर पकड़ लेगा। हमें नहीं पता कि ये किस तरीके से काम करता है, लेकिन ये काम करता है। कई लोगों की स्किन पर वक्त के साथ कई तरह की चीजें ना चाहते हुए भी बढ़ जाती हैं, जैसे मस्सा, और चीनियों ने ये पता लगा लिया है कि एक पुरानी लेकिन कारगर तकनीक के जरिए उनसे कैसे निपटा जाए। ये एक किट है जिसमें 2 अजीब टूल और बहुत छोटी सिलिकॉन रिंगों का एक सेट होता है।
चूँकि हमारे पास इसका टेस्ट करने के लिए मस्सा नहीं है, इसीलिए हमने एक छड़ी और प्लास्टिसीन से एक मॉडल बनाया जो मस्से का रोल निभाएगा, जिसे हम हटाएंगे। सबसे पहले हमें रिंग में एक कोन के आकार का टूल डालना होगा और रिंग को उसके दूसरे छोर पर कसना होगा ताकि वो खिंच जाए और सही वक्त पर निकलने के लिए तैयार हो जाए। अब कोन को इस अजीब चीज पर रखना है और रिंग को इसके निचले हिस्से पर फंसा देना है, जिससे इन नसों को पोषण देने वाली टिश्यूज में खून का बहाव तुरंत बंद हो जाएगा और कुछ दिनों में ये मर जाएगा और गिर जाएगा। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो हम इस परेशानी वाले किसी इंसान को ढूंढेंगे और उस पर इस चीनी आविष्कार का टेस्ट करेंगे। हमें इस तरह की किटें पसंद है जो अलग अलग होती हैं और आपको उन्हें खुद ही जोड़ना होता है। ये ज्यादा दिलचस्प और सस्ता है क्योंकि इस गैजेट को जोड़ने के लिए हमें चीनियों को $3 से भी कम देने पड़े। सबसे पहले हमें अपनी उंगलियों से सभी हिस्सों को बाहर निकालना होगा। शायद ऐसी किट में मिलने वाली सबसे कम उम्मीद वाली चीज एक आम सिरिंज है, लेकिन ये इसमें एक जरूरी काम के लिए है। इसके बाद हमें इन पिस्टन होल्डर को हर एक सिरिंज के आखिर में लगाना है। फिर सिरिंज को बड़े प्लेटफॉर्म पर लगाना है। ये देखने में अभी से ही दिलचस्प लग रहा है। अब हमने पहले टावर को बनाया और इसे घूमने वाले प्लेटफॉर्म पर लगा दिया। हर टावर के लिए एक अलग सिरिंज है जो इसे कंट्रोल करेगी। जब तक ये चीजें खत्म न हो जाएं, तब तक सब कुछ हमें दोहराना है। और अब तक आप शायद अंदाजा लगाना शुरू कर देंगे कि आखिर में हम क्या बनाएंगे, लेकिन जाहिर है आप ये नहीं जानते कि ये किस तरह काम करेगा, क्योंकि इसमें कोई बैटरी या मोटर नहीं है। पूरा सिस्टम हाइड्रोलिक से काम करेगा, इसीलिए चीनियों ने इस ट्यूब को किट में शामिल किया है। इसे जरूरी टुकड़ों में काटने और सिरिंज पर आजमाने का वक्त आ गया है। अब हमें हाइड्रोलिक लिक्विड तैयार करना है। हमारे मामले में ये खाने का नीला रंग वाला आम पानी है। फिर इसे चारों सिरिंजों में खींचकर प्लेटफॉर्म पर लगाना है। अब हमें हर ट्यूब से हवा निकालनी है। इस तरह उन्हें पूरी तरह से पानी से भरना है। बदकिस्मती से चीन से आई ट्यूब फटने और लीक होने लगी। हमें तुरंत एहसास हुआ कि ये इस काम के लिए काफी नहीं है और इसीलिए हम फार्मेसी गए, जहां हमने ड्रिप चढ़ाने वाली ट्यूब खरीदी, जो वाटर कटर से थोड़ा सा खींचने के बाद सिरिंज के छेदों में पूरी तरह से फिट हो गई। प्लास्टिक के पहिए लगाने के बाद हमने एक असली हाइड्रोलिक एक्सकैवेटर बना लिया। चलिए देखें कि ये कैसे काम करता है। हर सिरिंज पर दबाव डालते हुए ये ट्यूब से गुजरने वाले लिक्विड को निचोड़ता है और दूसरी सिरिंज के पिस्टन को धक्का देता है, जिससे वो मैकेनिज्म को चलाने के लिए मजबूर हो जाता है। ये याद रखने के लिए हमें थोड़ा माहिर होना पड़ेगा कि हर पिस्टन किस काम के लिए जिम्मेदार है, लेकिन 10 मिनट में हमें इसकी आदत हो गई और हम इसे कंट्रोल करने और आसान काम कराने में कामयाब रहे। हमने बाउल में कुछ दालें डाली और एक सच्चे एक्सकैवेटर ऑपरेटर की तरह महसूस किया। ये एक बड़े बच्चे के लिए भी दिलचस्प है, इसीलिए हमें यकीन है कि कोई भी बच्चा इस खिलौने से खुश हो जाएगा।